सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात खुद करते हैं, गोरख करते हैं, जितू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है भगवान शब्द का रहस्य, क्या अर्थ है, क्या प्रमाण है, आइए कुछ तथ्य से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले भगवान शब्द के कई अर्थ हैं और सबने अपने अपने ढंग से कई अर्थ निकाले हैं। तो दोस्तों, समग्र संस्कृति के समय पाली भाषा में भगवा शब्द का ही विकसित रूप है भगवान, और समग्र संस्कृति में भगवा शब्द का अर्थ है भग्य रागों, भग्य दोषों, भग्य मोहों, यानी जो राग द्वेष और मोह को भंग कर दे, छोड़ दे यानी त्याग दे, उसे ही कहा जाता था भगवा। और समग्र संस्कृति यानी कि 2600 वर्ष पहले सिर्फ 2 लोगों को भगवान शब्द की उपाधि मिली, जिनमें पहले व्यक्ति थे भगवान गौतम बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी। दोनों के नाम भगवान महावीर और भगवान बुद्ध पुकारे जाते थे, क्योंकि इन दोनों महापुरुषों ने अपने अंदर के राग द्वेष और अपने अंदर के विकारों को नष्ट कर दिया था, इसीलिए इनको भगवा और भगवान कहा गया। लेकिन समय के साथ इस भगवा शब्द का अर्थ बदलकर किसी मोक्षदाता या किसी अलौकिक शक्ति या किसी चमत्कारी व्यक्ति के रूप में हो गया, जबकि समग्र संस्कृति यानी 2600 साल पहले से लेकर अब तक, जब तक समग्र संस्कृति का प्रचलन भारत में रहा, तब तक इस शब्द का अर्थ गोवाचक था। पाली भाषा में इस भगवा शब्द का जिक्र प्रेयर के रूप में मिलता है, जिस प्रेयर का यूज आज दुनिया के लगभग सभी बौद्ध भिक्षु में होता है, और वह प्रेयर है इत पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, यानी ऐसे ही तो है भगवान सम्यक संबुद्धि। आज बौद्ध भिक्षु डेली रूटीन में अपने कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी कि नमस्कार है उन सम्यक संबुद्ध भगवान को, यानी कि भगवा भगवतो भगवते शब्द के बाद भगवान शब्द का विकास हुआ। और अब इसका पूरा तात्विक आधार, इस शिला चित्र को भरभूत का शिला चित्र कहते हैं। इसके ऊपर क्या लिखा है जरा पढ़िए, भगवतो शाक मुनिनो बौद्धों, और ऐसे एक नहीं न जाने कितने शिलालेख जहाँ भगवान बुद्ध के लिए भगवतो भगवते शब्द का प्रयोग हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, भरभूत पर 5 पूर्व बौद्धों के नाम मिले हैं और उन सब में भगवतों का जिक्र मिलता है। यानी आपको किसी शब्द का सही अर्थ समझना है, उस शब्द का विकास, उस शब्द की उत्पत्ति, वह किस भाषा से आ रहा है, को समझने के लिए उस शब्द के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, तब आप उस भाषा का सही अर्थ समझ पाएंगे। वैसे ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।